तो हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। मैं आज आपके लिए एक्सप्लेन करने वाले हो एक नया एनिमे जिसका नाम है फेलियर फ्रेम। इसका एपिसोड है कि एक्सप्लेन करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले अपने मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो कि अपनी स्टीप डैड से मार कर रहा होता है और वहीं पर उसकी माँ होती है लेकिन वो उसको नहीं बचा रहा होता और इसके बाद वो सपने से उठ जाता है। और फिर हम अपनी मेन कैरेक्टर को देखते हैं जहाँ पर वो एक बस ट्रिप पर होता है और वो कहीं जा रहे होते हैं। तो वहीं पर ओयामादा सोगो को तंग कर रहा होता है। उसे कहने लगती है कि तुम मुझसे डांस करो, यानी मेरे साथ डांस करो। तो इसके बाद वो कहने लगती है कि मुझे तंग मत करो। और वहीं पर हमारा मेन कैरेक्टर मिमोरो कहने लगता है कि मैं क्या करूँ, अगर मैं कुछ करूँ लेकिन मैं बहुत ज़्यादा वीक हूँ तो मैं आखिर में मार ही खाऊंगा, तो मैं कैसे इसको बचाऊँ। तो इसके बाद वो कहने लगता है कि मैं क्या कर सकता हूँ और फिर वो हिम्मत करके खड़ा हो जाता है और उसे कहने लगता है कि तुम इस लड़की को तंग मत करो और यहीं से चले जाओ, यानी बैठ जाओ। उसके बाद वो कहने लगता है कि तुम क्या कह रहे हो, क्या तुम मार खाना चाहते हो। तो वहीं पर हम उस क्लास के एक तगड़े आदमी को देखते हैं जिसका नाम किरिहारा होता है और वो ओयामादा से कहने लगता है कि तुम बैठ सकते हो और ये मुझको भी अच्छा नहीं लग रहा। तो इसके बाद वो कहने लगता है कि तुम क्या कह रहे हो और तुम्हें मेरे साथ मदद करनी चाहिए इन लोगों को तंग करने में। तो इसके बाद वो कहने लगता है कि तुम बैठ सकते हो। तो वो बहुत डर के बैठ जाता है और बहुत गुस्सा होता है। और वहीं पर हम देखते हैं कि वो सारे लोग एक दूसरी दुनिया में पहुंच जाते हैं और वहीं पर हम एक लड़की को देखते हैं जो कि खुद का नाम गुडीस वेसियस कहती है और कहती है कि तुम सब लोग नई दुनिया में आ चुके हो और तुम मेरे पावरफुल हीरोज हो। तो इसके बाद किसी को भी समझ नहीं आ रहा होता कि हम कहाँ पर है। तो इसके बाद वो कहने लगती है कि तुम यहाँ पर आए हो क्योंकि मैंने तुम्हें यहाँ पर लाया है और तुम यहीं से अब जा नहीं सकते क्योंकि तुम यहाँ पर ग्रैंड एम्पियर को हराने के लिए आए हो। 2 साल पहले उसको किसी ने हराया था लेकिन वो फिर से आ चुका है और तुम लोग हो जो हमको बचा सकते हो। तो इसके बाद वहीं पर सारे लोग कहने लगते हैं कि मतलब हम तुम्हारी कैसे हेल्प कर सकते हैं और ओयामादा भी बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा होता है। तो इसके बाद वो कहने लगते हैं कि नहीं, तुम ही लोग हो जो हमको बचा सकते हो। तो ओयामादा कहने लगता है कि अगर हम तुमको ना बचाए और यहीं से चले तो क्या होगा। तो वो कहने लगती है कि तुम यहीं से नहीं चल सकते। हाँ, 2 रास्ते हैं, रिवर्स समनिंग हो सकता है लेकिन उसके लिए एक स्पेशल मैजिक एलिमेंट चाहिए जिसका नाम है इलीवल एलिमेंट और उसको तुम 2 तरीकों से पा सकते हो। या तो तुम ग्रेट एम्पियर को मार सकते हो या उसके मरने का इंतजार कर सकते हो और फिर उसके दिल में एक चीज है जो कि तुम इस चीज में लगा दोगे तो तुम अपनी असली दुनिया में पहुंच जाओगे। तो इसके बाद सुगी कहने लगती है कि हम तुम्हारी कैसे हेल्प कर सकते हैं क्योंकि हम तो पावरलेस है और हमें कुछ ही ताकत नहीं है। तो इसके बाद वो कहने लगती है कि नहीं, तुम बहुत ज़्यादा पावरफुल हो और मैं अब तुमको बताऊंगा कि तुम्हारे अंदर हाइडन पावर है जो किसी और इंसान में नहीं है। तो इसके बाद वो कहते हैं कि इस क्रिस्टल बॉल के ऊपर अपना हाथ रखो कि मतलब तुम्हारे अंदर कैसी पावर है। तो इसके बाद सारे लोग उस पर अपना हाथ रख देते हैं। तो किसी का किस तरीका में जो होता है और किसी का किस तरीके का। तो वहीं पर किरिहारा का एस रैंक पावर होता है। तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि मतलब तुम बहुत ज़्यादा पावरफुल हो। और इसके बाद 2 ऐसे और कैरेक्टर होते हैं जिसका एस रैंक पावर होता है। तो इसके बाद ओयामादा का ए रैंक पावर होता है। तो फिर हम आखिर में मिमोरो के देखते हैं जो कि उस पर हाथ रख देता है लेकिन उसका पावर ए रैंक का होता है, यानी सबसे कम होता है। तो फिर गोडीज उसको इग्नोर कर रही होती है। तो फिर वो कहने लगते हैं कि मैं हमेशा आखिर में रहूंगा और मैं हमेशा कमजोर रहूंगा। और इसके बाद हम यसु के बारे भी को देखते हैं जिसका क्रिस्टल बॉल काला हो जाता है और वहीं पर गोडीज कहने लगती है कि मतलब ऐसा पहला इंसान है जो कि बहुत ज्यादा तेज था और तुम अब हो जो कि बहुत ज्यादा तेज हो, मतलब अभी तक 2 लोग ही ऐसे हुए हैं। तो इसके बाद वो हंसने लगता है और फिर हम देखते हैं कि गोडीज मेमोरी को एक सर्कल के अंदर भेज देती है नीचे और उसे कहने लगती है कि हम तुम्हारे जैसे लोगों को नहीं रखते और हम तुम्हारे जैसे लोगों को डिस्पोज करते हैं क्योंकि तुम सबसे वीक हो और तुम्हारा स्किल किसी काम का नहीं है। और तुम्हारे वजह से जब हम पहले लोगों को बेचते थे तो मतलब कम रैंक वाले बड़े रैंक वालों के लिए मुसीबत बन जाता था। तो इसके बाद मैं तुमको डिस्पोज नहीं करूंगा लेकिन मैं तुम पर रहम कर रहा हूँ और मैं तुमको एक खंडर में भेजूंगा जहाँ पर बहुत खतरनाक मॉन्स्टर्स है और उसे तुम्हें बचना है। अगर तुम उससे बच गए तो फिर मैं तुमको कुछ नहीं कहूँगा और ये मैजिक सर्कल तुमको वहीं पर ले जाएगा। और इसके बाद वो उसकी बेइज्जती पर बेइज्जती कर रही होती है।
तो वो उसको नहीं सह पाता और बहुत ज़्यादा रोने लगता है। और फिर इसके बाद सारे लोग उसे कहने लगते हैं कि यहीं से चले जाओ और जल्दी मर जाओ। और फिर इसके बाद वो खुद से कहने लगता है कि मैं हमेशा से ऐसा हूँ और मैं अच्छे बनने का दिखावा करता हूँ, लेकिन मैं अच्छा नहीं हूँ और मैं इन सबको अपना रंग दिखाऊंगा। और इसके बाद वो गुडीज़ पर हमला कर देता है, लेकिन उसको कुछ नहीं होता और वो कहते हैं कि तुम्हारा मैजिक मुझ पर कुछ असर नहीं करेगा। और इसके बाद वो कुछ मंत्र पढ़ने लगती है और वो मैजिक सर्कल उस खंडर के अंदर ले जाती है। और फिर वो उसके पास एक पाउच होता है जो कि गुडीज़ ने उसको दिया था, और फिर वो उस पाउच से रोशनी कर देता है और फिर वो जा ही रहा होता है, लेकिन वहीं पर एक मास्टर आ जाता है और फिर वो उससे भागने लगता है और कहता है कि मैं अब क्या करूँ और मैं तो मरने के करीब हूँ और मैं अब क्या कर सकता हूँ और मेरा पावर तो बड़े मास्टर पर असर ही नहीं करेगा। और इसके बाद वो गिर जाता है और वो कहता है कि मैं अब मर गया, लेकिन रुको मैं अब भी अपना ट्राई कर सकता हूँ। और इसके बाद वो उसको पैरालाइज बोलता है, जिसकी वजह से वो मास्टर रुक जाता है और वो कहता है कि मतलब ये गलती से हुआ और गुडीज़ ने तो कहा था कि मेरे पावर बड़े मास्टर पर काम नहीं करता। और फिर इसके बाद हम एक और मॉन्स्टर को देखते हैं और फिर वो उस मॉन्स्टर पर वही सेम पावर अप्लाई कर देता है, पैरालाइज। तो इसके बाद वो पैरालाइज हो जाता है और फिर वो अपना स्टेटस चेक करने लगता है जिसमें उसका पावर ख़त्म होने वाला होता है। और फिर वो कहता है कि मैं क्या अब मरने वाला हूँ। और फिर उसके बाद उसने जो पहला मॉन्स्टर पैरालाइज किया था वो वापस से ठीक हो चुका होता है और उसके पास आ जाता है। तो इसके बाद वो कहने लगता है कि मैं अब मर गया, लेकिन वो कहता है कि मैं अब भी हार नहीं मान सकता और बहुत ज़्यादा स्माइल करने लगता है। और यही पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तब तक के लिए अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और वीडियो देखने के लिए थैंक्स।